I am learning studio. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. What are sight words? आज की वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे हम फनेटिक रूल अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स वी कैन नॉट रीड दीज वर्ड्स फनेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक साइट वर्ड है अवे, अगर हम इस पे फनेटिक रूल अप्लाई करें ए, वो, ए, ई, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम बच्चों को इनकरेज करते हैं दे हैव टू मेमोराइज दिस वर्ड एज अ होल बाय साइट। अब अगर हम साइट वर्ड्स को गूगल करें तो हमारे सामने एक और टर्म आ जाती है जो कि डॉल्ज साइट वर्ड के नाम से है। अब ये कौन सी लिस्ट है? एक्चुअली एक एजुकेटर हैं जिनका नाम डॉक्टर एडवर्ड विलियम डॉल्ज है, जिन्होंने 1930s में एक साइट लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और साइड वर्ड्स को इंक्लूड किया। मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और साइड वर्ड्स को इंक्लूड करते हुए एक लिस्ट बनाई जिसको उसने डॉल्ज साइट वर्ड या डॉल्ज वर्ड लिस्ट का नाम दे दिया। अब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कौन से होते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश टेक्स्ट में बार बार रिपीट होते हैं, मतलब जिनकी रेपिटेशन ज़्यादा हो। होप अब आपको समझ आ गई होगी कि डॉल्ज साइड वर्ड्स कौन से हैं जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और साइड वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। डॉक्टर विलियम एडवर्ड ने ना सिर्फ प्री प्राइमर लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई बल्कि इसके साथ साथ प्राइमर डॉल्ज लिस्ट, उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए भी। अब जो प्री प्राइमर के लिए एज लिमिट है वो 3 से 4 साल है। कोशिश करेंगे आप 3 साल से ये बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें। सो में देख रहे हैं कि 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, ए, एंड, अवे, बिग, ब्लू। ये इन 5 का हम सेट बनाएंगे जो कि हम बच्चे को फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक्चुअली आपको फोकस नहीं रखना चाहिए इस बात पे कि हमें ये एक वीक में ही बच्चे को ख़त्म करवाने हैं। अगर वो 2 वीक लेता है, 3 लेता है, लेट हिम टेक हिज टाइम। लेकिन आपका फोकस टाइम नहीं होना चाहिए। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि क्या बच्चा इन पे फोकस्ड है, क्या वो इन पॉइंट्स को गेट कर रहा है, इन वर्ड्स को वो अपने माइंड में ऑब्जर्व कर रहा है। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए। अगर 1 साल में भी आपका बच्चा ये प्री प्राइमर लिस्ट ख़त्म कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे पास टोटल 40 वर्ड्स हैं प्री प्राइमर लिस्ट में। इसमें फर्स्ट रो, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट वीक में, सेकंड रो सेकंड वीक में, थर्ड रो थर्ड वीक में, इसी तरह आप उसके साथ रिपीट करें। लेकिन एक वीक में पॉसिबल नहीं अगर आप 3 साल की उम्र में बच्चे को ये शुरू करवाते हैं, बिकॉज एट दैट एज ही इज़ वेरी स्मॉल। इस लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हम थ्रू आउट द वीक बच्चे के साथ करें कि वो इन साइड वर्ड्स को पिक कर ले। आप कोई भी लिस्ट हो, प्राइमर लिस्ट हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कोई भी लिस्ट हो, लेकिन आपका मेथड यही सेम होना चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। इस वक्त मैं अपने बेटे के साथ थर्ड सेट जो है ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे पहले हम ये सब रिवाइज कर चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं 1 वीक के लिहाज से। अब हम इनको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये फर्स्ट सेट है साइड वर्ड्स का फर्स्ट वीक के लिए। अभी फ़िलहाल हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करें। ए, एंड, अवे, बिग, ब्लू। नाउ से द चाइल्ड रिपीट आफ्टर मी। ओके इब्राहिम, कैन यू रिपीट? Okay. A and away, big blue. वेयर इज ब्लू?
इसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार बच्चा ज़्यादा पिक करेगा. ओके, वेयर इज एंड? गुड. ये सेकंड सेट है साइट वर्ड्स का प्री प्राइमर लिस्ट में, और इनको भी हम एक सॉन्ग की शेप में ही बच्चे को प्रेजेंट करेंगे. सॉन्ग की शेप में इसलिए प्रेजेंट करते हैं कि ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है, बच्चे के माइंड में देर तक स्टे करते हैं सॉन्ग्स. फॉर एग्जाम्पल, कैन, कम, डाउन, फाइंड, फॉर. Can come down, find for. जी, तो अब मैं यहाँ से थर्ड सेट से आपको बताऊंगी कि किस तरह आप तमाम एक्टिविटीज़ अप्लाई करें हर सेट पे, और थ्रू आउट द वीक किस तरह अपने बच्चे के साथ ये साइट वर्ड्स प्रैक्टिस करें. पहले 2 सेट तो मैंने सिर्फ आपको डेमो देने के लिए किए थे कि आप किस तरह उनका सॉन्ग बनाएं. अब ये है, यहाँ से मैं आपको एक्टिविटी 1 में, मतलब सबसे पहले एक्टिविटी 1 जो है उसमें हम सॉन्ग की शक्ल में ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं. चलिए एक्टिविटी 1 की तरफ मूव करते हैं. Funny, go, help, here, I make this song for Ibrahim. Okay, Ibrahim. Funny, go. Loud. Funny, go, help. Here I. Good. आप भी डाउनलोड कर लें वहाँ से और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें. तो अब हम इब्राहिम के साथ इसे प्रैक्टिस करते हैं. यस इब्राहिम, व्हाट दिस वर्ड? Go. We कीप फिंगर. go in the bus. गुड. आप देखेंगे कि इसमें जो इन सेंटेंसेस में साइट वर्ड्स के अलावा जो बाकी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो CVC वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स नहीं हैं, ताकि बच्चा उनको फोनेटिकली रीड कर सके. अगर आप ये फ्लैश कार्ड्स नहीं बना रहे या डाउनलोड नहीं कर रहे तो फिर आप खुद से भी सेंटेंसेस बना के बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि उस सेंटेंस में CVC वर्ड्स ही यूज़ किए जाएं. Can I help you? Can I Now help here. you? My cat is. ये वर्कशीट है और इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. हर साइट वर्ड के लिहाज से यहाँ जो साइट वर्ड है वो हेयर, और चलें ये प्रैक्टिस करते हैं हम इब्राहिम के साथ. यस इब्राहिम, हेयर यू हैव टू कलर Where? only word here. Where is word here? First recognize and then color. Okay. Now you have to write the word here in this box. Quick. Be quick. Great job. The dog Yes. is Yes. here. ओके. नाउ ये एरिया जो है इसमें इस वर्ड को कट और पेस्ट करना है. फ़िलहाल मेरे पास ग्लू स्टिक नहीं है तो मैं इसको इस पोर्शन को छोड़ रही हूँ. ओके इब्राहिम, कैन यू रीड दैट सेंटेंस? यस. Are you? Are you? Here, right word here. Good. Follow the lines. इस एज में आप
फोकस करें इस बात पे कि आप बच्चे को फ्री इन्वायरमेंट दें, जिस तरह वो जिस पोजीशन में बैठना चाहें। अभी इब्राहिम विलिंग नहीं थे टेबल पे बैठने के लिए, तो मैंने उनसे कहा चलें ठीक है आज हम नीचे बैठ के काम कर लेते हैं। तो आप भी कोशिश करें स्ट्रिक्टनेस ना करें बच्चों पे, उनको एजुकेशन से फेडअप मत करें, जैसे वो चाहें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको लेके चलें। Okay, here I am, right? Here I am. Right here again with capital H. All capital. No, only H. When we begin sentence, we write the first letter capital. Only 3 stars color. Yeah. Why? Why more not? Huh? Why more not? Okay, Ibrahim, can you keep finger on the word funny? Good. Give me. Okay. Okay. Can you give me the word go? Good. Can you give me word help? No, this. Help. Okay, now give me word I. Here. Good. नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने एक्टिविटी ली है वो कुछ सॉलिड अल्फ़ाबेट्स चूज़ किए हैं और इनको मैंने डिसऑर्डरली प्लेस कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। BLUE blue. Good. Now arrange them orderly. BLUE blue. Good job. That's all for today. I hope you liked the video. If you are new to my channel, kindly subscribe.